हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक एजुकेशन बनेट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुपद की चौथी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम परीक्षा के दृष्टि से बहुपद से सवाल देखेंगे कि यूपी बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से बहुपद से सवाल पूछे जाते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस प्रकार दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पे जो हमारी पहली संख्या होगी वो शून्यकों का योगफल होगा और ये दूसरी वाली शून्यकों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें सभी में हमें द्विघात बहुपद बताना है। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं कि पहला दिया गया है 1/4 -1, 1/4 -1। अब यहाँ शून्यक तो है नहीं, तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना शून्यक अल्फा तथा बीटा। जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल है तो जब हम इसका योगफल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा पहला नंबर हो जाएगा 1/4 और अल्फा कोमा बीटा यानी कि गुणनफल कितना हो जाएगा -1। और जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया जाता है तब द्विघात बहुपद होता है। तब यहां से लिखेंगे तब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, तो यहां सीधा रख देंगे 1/4 इंटू एक्स और अल्फा बीटा का जो मान है वो -1 है, तो प्लस -1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इंटू एक्स और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1। तो चाहे तो यही छोड़ सकते हैं, नहीं तो 4 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के एक्स। जब यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ करेंगे तो -4। इस प्रकार से हमारा बहुपद प्राप्त हो गया 4x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 4। या यही छोड़ सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस के 1। अब देखिए दूसरा क्या दिया गया है। दूसरा दिया गया √2, 1/3। तो पहला योगफल है, दूसरा गुणनफल है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान हो जाएगा वो √2 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का जो मान हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, देखेंगे तब द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, तो ये हो जाएगा √2 इंटू एक्स और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है, यानी कि गुणनफल दिया है 1/3। तो यहाँ हमने योगफल और गुणनफल का मान रख दिया है। अब सभी प्रत्येक पद में 3 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 3√2x, और इसमें जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 1 का 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 ही बचेगा। इस प्रकार से जो हमारा बहुपद हो गया 3x स्क्वायर माइनस के 3√2x प्लस के 1। अब हम इसी प्रकार से तीसरा भी देख लेते हैं। तीसरा क्या है 0,5। पहला योगफल है, दूसरा गुणनफल है। योगफल कितना होगा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और गुणनफल कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। अब यहां से द्विघात बहुपद निकाल लेंगे। तब द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है और गुणनफल अल्फा बीटा का मान √5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा का मान है √5। ठीक है, और यहाँ पर जब 0 का गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर
माइनस के 0 प्लस के रूट 5। ठीक है, अब ये 0 है, इसको अलग हटा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। तो इस प्रकार से हमारा ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। यहाँ पर जो x का गुणांक हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x का गुणांक कितना था, 0 था। जब 0 का गुणा उसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो अभीष्ट बहुपद प्राप्त हुआ है वो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। तो इस प्रकार से जब भी हमसे द्विघात बहुपद पूछा जाता है, शून्यकों का योगफल दिया जाए, शून्यकों का गुणनफल दिया जाए, तब हम द्विघात बहुपद का फार्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और यदि अलग अलग शून्य भी दे दिए जाए, जब योगफल और गुणनफल ना दिया जाए, कहा जाए कि यदि एक द्विघात बहुपद बताइए, यदि उसके शून्य 3 तथा 4 है, 3 तथा 4 है, तो अब यहाँ पर क्योंकि उसने योगफल गुणनफल नहीं कहा है, सिर्फ ये कहा है कि एक द्विघात बहुपद प्राप्त कीजिए यदि उसके शून्य 3 तथा 4 है, तो हमें योगफल गुणनफल निकालना पड़ता। तो हम पहले यहाँ से योगफल निकालते, अल्फा प्लस बीटा 3 प्लस 4 बराबर 7, और गुणनफल निकालते अल्फा इंटू बीटा बराबर 3 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तब हम फार्मूला लगाते द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर मान रख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान अभी प्राप्त किया हमने 7, तो यहाँ 7x हो गया, तो अल्फा बीटा का मान कितना हो गया, 12। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, शून्य निकालेंगे, तो 4 दिया 12, 4 3 7, तो हमें यही शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब योगफल और गुणनफल दिया जाए या शून्य दिए जाए, तो हम द्विघात बहुपद आसानी से पता कर सकते हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में बने रहने के लिए, यदि आप सभी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 देना चाहते हैं और बेहतरीन अंक हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आप जुड़े रहें, आपको बहुत फायदा होगा। और यदि आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।